एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 2। अब देखो अच्छा इसमें रख लेते हैं, मान रखने पर एक्स वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रख देंगे, समीकरण 1। रख दो भैया। देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वाई की जगह एक्स माइनस 2, पक्षांतर कर लो सबको, इस साइड सबको लिया होगे ना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2 बराबर 0। 2 के खंड करोगे जोड़ में एक आवे और 2 1 कुछ हुई ना, हुई ना, प्रतिच्छेद बिंदु होएगा कुछ है? देख रहे हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो ये तो ऐसे तो लगेगा नहीं। चेक करते हैं क्या मूल इसके काल्पनिक तो नहीं हो जाएंगे जो प्रतिच्छेद ना करे। देखो तो इसकी तुलना करते हैं तो a बराबर 1 मिल जाएगा और b बराबर b माइनस का 1 और c बराबर 2। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयरिंग कर लेते हैं और विविक्त कर लगा कर देख लेते हैं। विविक्त कर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, d बराबर होता है कि नहीं होता। तो अच्छा b की जगह माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 2। अल्ले ये तो देखो माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 4 2 नहीं 8, माइनस के साथ काल्पनिक आ गया तो ये तो कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा। कहीं बताओ काटेगा का? तो ये जो वक्र बनाएगा ये एक दूसरे को कहीं काटेंगे ही नहीं। हम काट के चिपको लेंगे। अब देखो तो ये वक्र एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, ठीक। तो अब ये जब नहीं काट रहे हैं तो अब हम चित्र बनाते हैं। देखो वक्र नहीं काट रहे हैं, ना काटने दो, क्या करना है, नहीं काट रहे हैं ना काटने दो। तो यानी वक्र एक दूसरे को नहीं काटेंगे, वक्र एक दूसरे को नहीं काटेंगे, नहीं काटते। ना समझ में आ रहा हो तो बताओ। देखो यदि काटते होते तो एक्स या वाई के मान कुछ निकलते, कब, यदि ये तो धन का आ जाती या तो फिर ये 0 हो जाती। 0 होता तो होते इसके मूल, और यदि x का मान प्लस का आ जाता कुछ तो होते कुछ, यानी d का मान कुछ भी प्लस का या 0 होता तो फिर उसका मूल कुछ ना कुछ होते। लेकिन यदि माइनस का आ जाए तो काल्पनिक फिर वो हल नहीं होता उसका। एक दूसरे को नहीं काटते हैं, सही बात है, वो नहीं काटते। अच्छा जब नहीं काटते तो इसका पहले चित्र बनाते हैं। चलो भाई चित्र बनाने के लिए देखो एक्स स्क्वायर तो वाई अक्ष पर बनेगा। अच्छा जब x बराबर कितना रखोगे, जब y बराबर 0 रखो। अच्छा इसमें जब एक्स स्क्वायर बराबर देख लेते हैं यार, एक्स स्क्वायर बराबर कितना y माइनस का 2। अब इसमें जब आप लोग y बराबर 0 रख दो, y अक्ष में चलना है तो y बराबर 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान माइनस का 2 अंडर रूल है ना, अंडर रूल में आएगा है ना, अंडर रूल में आएगा कि नहीं आएगा, अंडर रूल में आएगा। अंडर रूल में होगा नहीं, काल्पनिक होगा, मतलब अंडर रूल माइनस किसी में लगा हो तो कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। चलो अच्छा तो अब यदि हम y का मान कितना रख दे, 4 रख दे। देखो तो y का मान जब 4 रख दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान 2 आ जाएगा। तो जब y का मान 4 होगा, जब 2 होगा तो फिर यहाँ पर हमें जो y अक्ष पर बनाना है तो फिर y का मान तो कुछ ना कुछ होगा, 0 तो होएगा नहीं, है ना। तो x का मान 0 रख कर देख लो, x का मान यदि 0 होगा, x अक्ष में चलेगा नहीं, तो x का मान 0 रख कर देख लो। कैसे, x अक्ष में ये होगा नहीं, ये कहाँ होगा, y अक्ष में बनेगा, ऐसे बनेगा या तो नीचे को बनेगा, तो में से एक बनेगा, समझ गए। तो अब देखो जब हम x में रखेंगे कितना 0, तो x में 0 रख दोगे तो यहाँ का हो जाएगा 0 और यहाँ कितना आ जाएगा देख लो, y माइनस का 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। यानी जब हम x का मान 0 रखेंगे, x में एक भी नहीं जाएंगे तो y का मान 2 होगा, तो हमारा 2 का मतलब यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, मान लेते हैं और दूरी दूरी खिंचा लेते हैं 1 2, ठीक है, मान लेते हैं ये होगा 2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। हमने जब x रखा, x में नहीं जाना एक भी, तो जब x में रखा तो 0, 2 आ गए, नहीं समझ में आएगा।
अब इसका समीकरण का परवलय कब खींच लो अब यहां से, ऐसे परवलय बने क्यों, वाई अक्ष पर बनेगा। अब भाई कुछ भी एक्स का मान तो अब कुछ देखो देख रहे हैं कि वाई का मान ही आएगा तो वाई अक्ष पर ही बनेगा। अब दूसरी रेखा हमने खिंचाई तो वो 45 अंश के कोण पर यूं निकल जाएगी, चाहे नीचे बनाओ चाहे ऊपर बनाओ, यूं निकल जाएगी। ये कौन सी रेखा होगी, वाई बराबर एक्स वाली रेखा होगी। ये एक दूसरे को काटते नहीं है, देखो कोई दिक्कत है। अब चलते आगे। अब जब x बराबर कितना रखोगे, देखो x बराबर जब 0 रखोगे तो y का मान 2 होगा। तो एक तो ये हो गया कि एक यहां से आपका x बराबर 0 से और x बराबर 3 पर, अब x का मान 3 रख कर देखो y का कहाँ होगा, x बराबर 3 रखोगे ना, अब x बराबर कितना रखोगे 3 रखने पर, x बराबर जब 3 रखोगे तो y का मान देखो, तो x की जगह 3 का स्क्वायर बराबर y माइनस का 2, पक्षांतर कर दोगे 3 3 9 प्लस के 2 बराबर y, तो y का मान कितना आ जाएगा 11। तो जहां भी ये आपस में तीसरी रेखा जो हम डालेंगे ना खिंचाएंगे, वो तीसरी रेखा कहां से होकर जाएगी वो देखो, एक तो जाएगी y का मान 3 में, जब x का मान कितना होगा 3 होगा तो y का मान कितना होगा तो 11। तो ऐसे ये मान लो कि ये यहाँ कहीं काट देगी ये, ठीक है, ये काट देगी, ये क्या होगा x का मान कितना होगा 3 होगा और y का मान कितना होगा 11, ये होगा। अब इन दोनों के बीच जो ये घिरा एरिया होगा, ये एरिया, इन दोनों के बीच जो घिरा क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल ये निकालना था। कोई समस्या हो न समझ में आ रहा हो तो बताओ। देखो ये सब हल करने का मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये जरूरत नहीं थी, ये जरूरत थी क्योंकि ये जब x का मान 0 होगा तो y का मान पता चल रहा है, तो हमें वक्र बनाना कहाँ से हमें बनाना है, ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। तो ये एक चीज ये जरूरत ही, ये कोई जो आपको जरूरत नहीं। अब हमें जो ये इलाका है ये कितने से घिरा कहाँ तक, हमें x अक्ष से। अब देखो ये जो परवलय है ना, इससे यदि घिरा क्षेत्रफल x अक्ष में निकालोगे परवलय से, देखो तो ये पूरा निकल पड़ेगा। अब देखो इसका चित्र फिर से बनाकर तो हमें दोबारा देखो समझा देते यूं। अब यदि ये परवलय होता, अब देखो यहाँ से, और यदि ये 3 है, देखो 0 से 3, यदि ये बीच से रेखा ना होती, अब यदि हम इसका निकालते हैं तो ये पूरे का एरिया निकलेगा कि ना निकलेगा, परवलय के संपर्क से निकलेगा। तो यदि हम इसका ये पूरा क्षेत्रफल लगा देंगे तो पूरा निकल पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा नहीं चाहना, इतना हटा के चाहना। तो पूरे परवलय में ये रेखा ने, ये बीच से रेखा निकल गई ना, ये रेखा का कर दे हटा दे, ये रेखा का क्षेत्रफल, ये रेखा भी 0 से 3 है तो ये रेखा का क्षेत्रफल क्या कर दे हटा दे, परवलय के क्षेत्रफल में रेखा का क्षेत्रफल घटा दे, उत्तर आ जाएगा। ना समझ में आया हो तो बताओ, है नहीं आया हुआ? सौरभ, सौरभ को समझ में आ गया तो जाना सब कुछ समझ में आ गया। ये समझ में ना आ रहा हो तो बता दे। तो चल अच्छा अब चलते हैं, हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल कर रखते हैं, तो y बराबर ये भी है, y बराबर ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल a बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से 3 होगा बबुआ, 0 से 3 ही होगा। और हमारा ये क्या होगा y, y किसका होगा, ये परवलय का, किसका होगा बबुआ परवलय का। हम जान गए हैं परवलय का, नहीं तो एक्स स्क्वायर जब ना जान पाओ तो एक्स स्क्वायर लिख दिया करो, और माइनस घटा दे किसको, रेखा को, y बराबर किसको घटा दे, रेखा। हम समझ गए कि ये रेखा इंटू dx, और ना समझ पाओ तो y के कोष्टक में लिख दो x वाली, और इसको लिख दो जिसे नहीं समझ पा रहे थे कभी कभी। तो ये 0 से 3 और y का मान का लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, इंटू dx, और माइनस ये भी 0 से 3 और इसका क्या होगा x इंटू dx। अब बबुआ इनका कर लो तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब बटे 3 और प्लस ये कितना हो जाएगा 2x। यहां तक कोई समस्या, इसका कर दोगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2, कहां से कहां तक, बस लिमिट खोल दो तो कितना लिख दोगे 3 का क्यूब बटे 3 प्लस 2 गुणे 3, एक बार प्लस में हो गया, एक बार लगा के माइनस यही लिख लो, तो 0 बटे 3 प्लस 2 गुणे 0, ये तो पहले वाले का निपट गया।
अब दूसरे वाले का माइनस लगा के इसका खोल लो। क्या करोगे 3 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 3 9 23 27 एक ही 3 काट जाएगा 3 3 9 है ना, एक ही 3 कट जाएगा प्लस 3 दूनी माइनस 0। बस इसका कर दो, इसका क्या होगा 3 3 9 बटे 2 और सब 0। 9 6 15 15 और 15 दूनी 30 और 30 में से 9 चले गए 21 बटे 2 वर्ग 21 वर्ग इकाई। एक्स में कितना जा रहा है माइनस का 1। माइनस का 1। ऐसे थोड़ी थोड़ी खांचे दूर दूर बना लेते हैं। 6 3 तक है ना, तो 1 1 1 ऐसे 2 3 ऐसे 2 चलो ऐसे 2 और 3। कोई दिक्कत है क्या? माइनस 1 कामा 0 माइनस 1 एक्स में चलेगा। एक्स में कितना चलेगा माइनस 1, तो ये होगा माइनस 1 कामा 0, तो 1 ठीक है तो ये होगा माइनस 1 कामा 0। ये होगा निर्देशांक, समझ गए जी। दूसरा 1 कामा 3 एक्स में 3 चलेगा, वाई एक्स में 1 चलेगा, वाई में 3 चलेगा, तो ये कहा जाएगा यहाँ यूं। कोई दिक्कत है? ये क्या हो गया 1 कामा 3। चलो अगला चलते हैं। एक है 3 कामा 2 एक्स में 3 वाई में 2। देखो ये यहाँ से यहाँ गया, समझ गए ना। अब देखो त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज कैसे बनेगा, देखो यहाँ से ये ए बिंदु हो गया, फिर ये दूसरा वाला बी बिंदु हो गया, ये तीसरा वाला सी बिंदु हो गया। इसको मिलाते ए से बी को मिला दो, ए को सी से मिला लो और सी को बी से मिला लो। बन गया त्रिभुज। नहीं समझ में आएगा। अब इनके निर्देशांक, इस सी के निर्देशांक क्या है 3 कौमा 2, बी के तो लिखे ए के भी लिखे। अब इन दोनों को हल करके ए सी का समीकरण, इन दोनों को हल करके बी सी का समीकरण और इन दोनों को हल करके ए बी का समीकरण निकालेंगे। अब समीकरण निकालेंगे। देखो अच्छा, सबसे पहले बिंदु ए का है 1 कौमा 0 व बी 1 कौमा 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? एक सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और कोष्टक में x माइनस x1। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बताओ यदि दिक्कत हो है? अच्छा तो देखो ये पहला पॉइंट x1 का, दूसरा पॉइंट y1 का, ऐसे ये x2 का, ये पॉइंट y2। अब इससे मान उठा के रख लो, समीकरण निकल आएगा। तो y माइनस y1 की जगह 0, y2 की जगह 3 माइनस 0, x2 की जगह 1 माइनस x1 की जगह माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, और x माइनस 1 तो प्लस का 1। कोई दिक्कत? ये y बराबर कितना है 3/2 और ये कितना हो जाएगा x प्लस हो जाएगा। हमें y का मान चाहिए तो हमारे पास बना बनाया लिखा का दिक्कत है, हमें इस अक्ष में जाना है। कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और ये किसका समीकरण हो गया? ये हमारा a और b का समीकरण हो गया। किसका हो गया? a b का। कोई दिक्कत हो बताओ। अब हम किसका निकालेंगे? बी सी का। किसका निकालेंगे? बिंदु बी, बिंदु बी, बी के निर्देशांक क्या है 1 कौमा 3 व सी, सी का क्या है 3 कौमा 2 से होकर जाने वाली, से होकर जाने वाली रेखा का, इसको डायरेक्ट लगाएंगे हम y माइनस y1 ठीक, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x माइनस 1। इसको कई पक्षांतर अच्छांतर करके देखोगे तो y बराबर क्या निकलेगा? देखो अच्छा, इसमें घटाओगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 और यहाँ का बचेगा x माइनस का 1 और प्लस का 3 चला जाएगा।
कोई दिक्कत हो बताओ? ये बस इतना ही रखे हो, चाहे गुणा उड़ा कर लेना बाद में। माइनस का एक, हाँ माइनस का एक से दिया। हाँ माइनस का एक आ जाएगा, सही है। ठीक, ये किसका हो जाएगा? बी सी का समीकरण, बी सी का समीकरण निकल पड़ेगा। अब हमें निकालना है ए सी का, या सी ए कह सकते हो। किसका निकालना है? सी ए का समीकरण। बिंदु सी के निर्देशांक 3,2 व ए के क्या है? माइनस का 1,0 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अब इनका निकालना है। चलो अच्छा लगा दो। y ऐसे इसमें नहीं लिखा था, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ऐसे y2 है। ऐसे ये पहला वाला x1, दूसरा वाला y1, पहला वाला x2, दूसरा वाला y माइनस y2। ठीक, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक, और कोष्टक में u। कोई दिक्कत तो नहीं? y माइनस y1 नहीं होता सर जी? है y माइनस y1, तो y माइनस y1। अच्छा सही है, सही बात है। y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। सही है। y माइनस 2 बराबर माइनस के 2 बटे माइनस के 4 और x माइनस के 3। काट दोगे 1/2 तो y माइनस का 2 बराबर 1/2 x और माइनस 3/2। इसको पक्षांतर कर दो तो y बराबर ये भी 1/2 x माइनस ये प्लस का जाएगा 2 दूनी 4 तो 1/2 आ जाएगा प्लस का। समझ गए? हमारे पास ये किसका आ गया? ये AC का समीकरण। अब हमें क्या करना? इस चित्र को देखना। हम देखो यहां से चलेंगे -1 से, और देखो इसको डॉट डॉट मिलाओगे, किस जगह है ये? 1 की जगह में है। किस जगह है ये? 1। तो ये -1 से हम 1 जाएंगे, फिर यहां से कहां तक जाएंगे? 3 तक जाएंगे। समझ रहे हो? देखो पहले इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल, फिर इसके और इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल। कौन सी रेखा होगी? ये वाली रेखा होगी ना, ये वाली। फिर क्या करोगे? पूरा 1 से और ये इसको घटा दोगे तो ये हट जाएगा। समझ गए? तो हम कहां से लेंगे? -1 से 1 से 3 और फिर -1 से 3 तक इसको घटा देंगे। कोई दिक्कत? कर लोगे? न कर पाओगे कि कर लोगे? अब त्रिभुज द्वारा घिरा क्षेत्र तो ए बराबर, देखो कहां से? -1 से 1। ये कौन सी रेखा है? ये वाली रेखा का समीकरण का है y ए बी लिख देंगे कोष्टक में। कोई दिक्कत है? फिर प्लस, अब कहां से जाओगे? अब इसमें जाओगे बी से 1 से 3 और y क्या लिख दोगे? बी सी इंटू डी एक्स। अब माइनस, अब इसको घटा दोगे क्योंकि ये 2 बार शामिल हो चुका है तो इसको हटा दोगे ना, तभी तो ये त्रिभुज बनेगा। तो क्या लिख दोगे? -1 से 3 y, ये किसकी रेखा है? AC की, AC इंटू डी एक्स। मान उठा के रख देना, समाकलन कर लोगे न कर पाओगे? नोट करो फटाफट। देखो है? अच्छा भाई देखो जरा, अच्छा भाई क्या मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुराओ। देखो ये वक्र है y बराबर x² माइनस 3x। इसको x के रूप में लिख लिया, x² के बराबर में सब कुछ। रेखा दी थी y बराबर 2x। समीकरण 1 और 2 को हल किया तो x का मान 0 और x के मान 5 आ गए। ठीक, जब हमने इन दोनों को, रेखाओं को और वक्र को हल किया तो x का मान 0 आया और 5 आया। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान भी कितना हुआ? 0। और जब हमने x का मान 5 रखा, चाहे जिसमें रख लो, चाहे 1 में चाहे 2 में, 2 में से किसी में रख लोगे तो ये मान आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ प्रतिच्छेद बिंदु एक 0,0 होगा यहाँ पर, और एक प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ होगा जो काटेगा। तो यहाँ वाला क्या होगा? 5,10। ठीक है, और ये वाला क्या होगा? 0,0। अब देखो इनके बीच जो एरिया घिर रहा, तो ये वक्र द्वारा घिरा एरिया रेखा द्वारा घिरे एरिया से घटा दे। समझे कैसे? फिर से देख लो, ये ऐसे जैसे बनाता तो ये वक्र बनाता है,
यदि हम इसका कहीं से भी लगा देते तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि 0 से 5 लगा दिया तो ये पूरे का इतने का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमें पूरे का नहीं चाहे ना, हमें चाहे ना कितने का, देख करके ऐसे जैसे ये वक्र बनाए। अब हमें इतना देखो, जब ये हम लगाएंगे ना तो ये 5 तक लगाएंगे 0 से, तो ये पूरे का आ जाएगा, मैं रेखा के पूरा शामिल हो जाएगा। यदि रेखा के नीचे वाला का कर दे, ये घटा दें, अच्छा बेटोवा, तो क्या बचेगा? ये बचेगा ना ऊपर वाला। तो हम क्या करें, पूरे वक्र के जो वक्र का है ना, वक्र के क्षेत्रफल में रेखा वाला घटा दे तो उत्तर आ जाएगा, यानी घेरा क्षेत्रफल आ जाएगा। जो क्षेत्रफल घेरा गया है उसको, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या होगा, 0 से 5, और वक्र का y किसका, माइनस लगा दो, 0 से 5 y किसका, रेखा का, इंटू dx। अब यहाँ पर आप लोग रख करके खुद हल कर लोगे। सौरभ, न कर पाओ तो पूरा कर दें, ठीक? जल्दी से इसको नोट करो, अगला देखें। एक्स अक्ष के ऊपर वक्रों, जो सवाल है वो एक्स अक्ष पर के ऊपर बनाना था, जैसे ये लिखा है। एक्स अक्ष के ऊपर वक्र पहला दिया था y² बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको x के बराबर पक्षांतर कर लो, नहीं तो ये लिख लो, ठीक है। एक दूसरा वाला दिया था y² बराबर ax, ये तो निश्चित तौर पर क्या हो गया, परवल है। ये इसको वृत्त के रूप में कन्वर्ट कर लिया। इन दोनों को हल कर लिया, समीकरण 1 और 2 को, तो इससे प्रतिच्छेद बिंदु निकले। जब x बराबर 1 0 निकला और एक x बराबर a। जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर भी कितना हो गया, 0 हो गया। रख करके देख लेना, यहाँ पर 0 तो y का मान भी 0। जब x बराबर a रख दिया तो a² हो गया, तो प्लस माइनस का, यानी कि 2 जगह काटेगा, एक ऊपर एक नीचे। इन दोनों से और ये वृत्त से निकालिए कि इसका अधिकतम बिंदु जो काटेगा वो कहाँ काटेगा, 2a पर काटेगा। कहाँ पर काटेगा, 2a पर काटेगा। जब y बराबर 0 होगा तो y बराबर 0 होगा तो कहाँ काट देगा, 2a पर। जब y बराबर 0 होगा तो एक x का मान भी 0 होगा, तो एक यहाँ 0 होगा, एक यहाँ, x में 2 जगह काटेगा, यानी कि वो पूर्ण रूप से वृत्त बना लेगा। समझ गए ना? अब इसके बाद ये जो छायांकित भाग है एक्स अक्ष के ऊपर वाला, नीचे भी बन रहा है ऊपर भी, लेकिन हमें जो हल करवा रहा है वो एक्स अक्ष के ऊपर छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष के ऊपर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो वृत्त वाला है ना, तो वृत्त के क्षेत्रफल में 0 से a लिमिट लगा के, 0 से a लिमिट लगा कर के यहाँ वाला ये क्षेत्रफल में क्या कर दोगे, ये परवलय वाला क्षेत्रफल माइनस कर दोगे, नीचे वाला घटा दोगे, पूरे यहाँ से यहाँ तक में ये पूरा आ जाएगा। और पूरे में क्या करोगे, इतना हटा दोगे तो छायांकित बचेगा, तो ये आ गया, ठीक। इसमें मान उठा के रख लेना, कर लोगे, ठीक। जल्दी से नोट कर लो।